आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कॉइल इस तरह से मार दिया क्योंकि बारिश बहुत होने की वजह से ही कॉइल जल जा रहा था। वो वाला कॉइल रहा जो हम लोग अभी घर से लाए हुए, इसको चेंज करने के लिए 2-3 हम लोग को, अगर यहाँ 15-20 को हम लोग को हॉर्न लगा हुआ था। इस तरह से साफ सफाई कर रहे, जो काला कितना पड़ जा रहा है। देखिए आप ताश का पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक बच जाता है। इसको L2 में लगाते हैं क्योंकि ब्लैक L2 होता है, L1 होता है रेड कलर का। इसको यहाँ पे बैठाने के बाद हम लोग यहाँ पे देखे लाइव प्रोग्राम अगर आप चलाते हैं तो 40 वाट के जगह पे आप 30 वाट पे सेट कीजिएगा तो यूनिट बहुत ज़्यादा कम कटेगा, क्योंकि बारिश भी हो जाता है। बारिश के समय इस तरह से आप प्लास्टिक का सहायता भी ले सकते हैं बांधने के लिए, और सब भी हम लोग जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कागज़ वगैरह बांध के इसको परफेक्ट करके अब वो टेस्टिंग करते हैं। और ये कुछ हमारा जहाँ पे लाइव प्रोग्राम हम लोग अपने ही गांव में चल रहा था, कुछ इस तरह का सारा सामान आइए आज हम लोग लाइव प्रोग्राम में किस तरह से आहूजा यूनिट का रिपेयरिंग करेंगे। कॉइल जल गया, हम लोग इसको हॉर्न से निकाल दिए। लाइव प्रोग्राम हम लोग आकर चल रहा था, यहीं पे बारिश होने की वजह से इस तरह से खराब हो जाता है हम लोग का आहूजा यूनिट। और साथ में इसका जो साइड का बोल्ट रहता है 4, उसको खोलेंगे। और साथ में इसके बाद इसको ओपन करने के बाद इसको बीच से भी खोलने वाले। देखिए पेचकस के सहायता से खोल के इसका कॉइल को भी निकाल रहे, साइड के बोल्ट वगैरह खोले। हम लोग को न्यू वाला आहूजा यूनिट रहा जो न्यू मॉडल का आया हुआ, और साथ में इसका कॉइल रहा जो कि यहाँ पे देखिए L1 L2 लिखा रहता है। L1 में हम लोग रेड लगा रहता है, L2 में हम लोग को ब्लैक लगा रहता है। इस वायर को हटा के आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कॉइल इस तरह से मार दिया क्योंकि बारिश बहुत होने की वजह से ही कॉइल जल जा रहा था। बहुत ज़्यादा बारिश था और इसके वजह से यहाँ पे देख कॉइल जल के इस तरह से हो गया। इस पे यहाँ पे भी मेंशन, इसका बॉडी में भी मेंशन किया रहता है। देखिए L1 जो लिखा हुआ इस पे रेड लगाना पड़ता है, और जिधर L2 यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ आपको ब्लैक लगाना पड़ेगा। तो सही है, उल्टा सुल्टा लग गया तो आपको कॉइल बहुत जल्दी जल जाता है। और इसको देखिए खोलते समय इस तरह से जल ही गया था, लेकिन उसके बाद भी ये डैमेज हो गया। इसको अच्छी तरह से साफ सफाई भी किस तरह से करेंगे वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसका कॉपर वाला हम लोग के पास एक लड़का गया था जो कि नोच पोच के इस तरह से कर देता है इसको। और ये नया वाला कॉइल रहा जो हम लोग अभी घर से लाए हुए, इसको चेंज करने के लिए 2-3 हम लोग को, अगर यहाँ 15-20 को हम लोग को हॉर्न लगा हुआ था, जिसमें से इस तरह से आप इसी का बॉक्स के पत्ती को फाड़ के हम लोग इसके यूनिट के अंदर में डाल के इसको अच्छी तरह से साफ सफाई कर रहे। जो काला कितना पड़ जा रहा है, देखिए आप ताश का पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पास नहीं था। इसी कॉइल आता है उसी के बॉक्स के फाड़ के इस तरह से हम लोग इसको बैठाते हैं। आपको जिस तरह से सुविधा हो जाए बैठाने में उस तरह से आप बैठाइएगा। लिखा रहता है L1 L2 उस तरह से बॉडी पे भी, और आपका ये कॉइल पे भी लिखा रहता है। इस तरह से हम लोग इसके अंदर बैठा के देख रहे थे, लेकिन ये अच्छी तरह से बैठ नहीं पा रहा था। तो फिर हम लोग इसको वापस निकालते हैं और इस तरह के सहायता से फिर हम लोग बैठाते हैं। आप जिसको जिस तरह से सुविधा हो जाए उस तरह से बैठाइएगा। हम लोग इस तरह फिर बाहर में इसको इस तरह से बैठा रहे, जो आप बहुत आसान है। एक बार अगर आप वीडियो को देखिएगा तो बहुत आसान तरीके से अपने घर पे ही रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो साइड पे ही जो हम लोग यहाँ पे साइड वर्किंग चल रहा था उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। इस तरह से कॉइल बैठाने के बाद कॉइल के ऊपर जो एक काला कलर का बॉक्स आता है उसको बैठाने के बाद इस तरह से सेंटर मिला के पहले बोल्ट टाइट करते हैं। उसके बाद ये अच्छी तरह से टाइट होने के बाद इसका एक ओरिंग भी आता है जो कि ये यूनिट के बाहर में रहता है। उसको अच्छी तरह से टाइट करने के बाद देखिए हम लोग के यहाँ पे कॉइल और ये बॉडी पे भी मेंशन किया रहता है। हम लोग रेड वायर को अपना L1 में लगाते हैं, और जो ब्लैक बच जाता है इसको L2 में लगाते हैं, क्योंकि ब्लैक L2 होता है, L1 होता है रेड कलर का। इसको यहाँ पे बैठाने के बाद हम लोग का ये मैग्नेट देखिए इस तरह से कुछ दिखने लगा है। ये हम लोग का लगभग आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। इसका साउंड टेस्टिंग भी आपको देखने को मिलेगा यहीं पे। और साइड में बैठाते हैं, और इसका पेकिंग रबर जो रहता है उसको भी आपको बैठाना है ताकि वो बाद में डिस्टर्ब ना करे। और साइड में फिर हम लोग स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको टाइट वगैरह करके अब हम लोग इसको टाइट करने वाले हैं। तब तक हम लोग यहाँ पे देखें लाइव प्रोग्राम अगर आप चलाते हैं तो 40 वाट के जगह पे आप 30 वाट पे सेट कीजिएगा तो यूनिट बहुत ज़्यादा कम कटेगा, क्योंकि बारिश भी हो जाता है। बारिश के समय इस तरह से आप प्लास्टिक का सहायता भी ले सकते हैं बांधने के लिए। और साथ में हम लोग हॉर्न में टाइट करके यहीं पे हम लोग देखिए ब्लैक टेप जो आपको दिख रहा है काला कलर का, उसमें हम लोग वायरिंग करके देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से बना कि नहीं बना। और ये बहुत परफेक्ट हम लोग टाइट करते हैं। और इसमें भी हम लोग कागज़ बांध देने वाले हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। हम लोग बराबर नहीं बैठ रहा था, इसी वजह से हम लोग फिर से इसको खोल के और यहाँ पे अच्छी तरह से टाइट के सहायता से टाइट कर दे रहा हूँ ताकि डिस्टर्ब ना करे। प्लास्टिक बांधना बहुत ज़रूरी है, इससे फ़ायदा हो जाता है कि बारिश का पानी इसके अंदर नहीं जाता। जो साइड में जो नट लगा हुआ है यहाँ पे ओरिंग पेकिंग जो रहता है वो कभी गिर जाता है या टूट के ख़राब हो जाता है बारिश उरिश के वजह से या धूप के वजह से। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फिर से इसको अच्छी तरह से टाइट वगैरह करके, और ये फुल टाइट हम लोग का हो गया है। अब चलिए इसका वायरिंग का भी हम लोग जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कागज़ वगैरह बांध के इसको परफेक्ट करके अब वो टेस्टिंग करते हैं। और ये कुछ हमारा जहाँ पे लाइव प्रोग्राम हम लोग अपने ही गांव में चल रहा था, कुछ इस तरह का सारा सामान हम लोग बना था। स्टार पंडाल वगैरह, भीड़ का गेट वगैरह, ये सब का वीडियो हमारे लॉन्ग वीडियो यूट्यूब चैनल पे हमारे लॉन्ग वीडियो डाला हुआ है। ये हमारे महाकाल का जो मंदिर अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, यानी बन ही रहा है, अभी पूरा परफेक्ट नहीं हो रहा है। हम लोग का गाँव का स्कूल जो हम लोग यहाँ पे पढ़े वगैरह हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।